इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 190 किलोमीटर। मरकज हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। सवात, एबटाबाद, चित्राल में भी जलजला। चारसदा, मेंगोरा, मालाकन, बटग्राम, हरिपुर समेत गिरदोनवाह में झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ हरास, घरों और दफातर से बाहर निकल आए। कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब। डिफेंस, क़यूमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, शार फैसल में मूसलाधार बारिश। कुरंगी, मलीर, कराची एयरपोर्ट, लांधी में भी बारिश का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलिस्तानी जौहर में भी रिमझिम। मूसलाधार बारिश के बाइस कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। पहली बार 100 इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 888 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,084 तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी, 281 रुपए 75 पैसे का हो गया। और कराची के इलाके सरजानी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त सफदर के नाम से हुई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती। जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए। बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी हमले। जापान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सड़कें बनाने से नहीं तो क्या गालियों से कौमें बनती हैं। ऐसे भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, 12 बजे दफ्तर आते और 3 बजे चले जाते थे। एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी नाराज हो रहे थे। पिछले 4 साल में लाहौर में कूड़े के ढेर लग गए थे। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही, सड़कें दोबारा बनना शुरू हो गई हैं। पंजाब जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। पीटा रहनुमाओं की सजाएं प्लस हो गईं। मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने का तहरीरी फैसला जारी। दफ़ा 7 के तहत 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। दफ़ा 21 आई के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 120 बी के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 505 बी के तहत 5 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। तहरीरी फैसले में लिखा, शाह महमूद कुरैशी किसी केस में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दें। पंजाब में मानसून बादलों के ताज़ा दम दस्ते तैनात। खुशाब में तेज़ बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए। तूफानी बारिश के दौरान कई सरकारी स्कूल समेत कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। चीचावतनी में भी बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। मियांवाली, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, झंग, चन्यूट, कोटअद्दू और दीगर शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की सेनेट में गूंज। सेनेटर शहरी रहमान ने सैलाब मुतासरीन पर बात के लिए वक्त मांग लिया। कहा, 650 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो चुके। हम सबको 1 हफ्ते की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, हमें 1 हफ्ते नहीं बल्कि 1 महीने की तनख्वाह देनी चाहिए। एमल वली खान ने कहा, पाकिस्तान आफतों का गढ़ बन चुका। इस वक्त सेनेट की क्या हैसियत है। सेनेट से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में तकरीर की अहमियत है। यहाँ तकरीर हो रही हैं लेकिन एक वजीर या मुशीर ऐवान में नहीं।
NGM में सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ के मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NGM में के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार अदा कर रही है। मुसद्दिक मलिक बोले मुतासरीन के नुकसानात के इज़ाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन NGM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स से जब पानी आएगा तो निशेबी इलाकों में तबाही होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी भी मुतासर हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इस्लाम में तमाम स्कूल एक हफ्ते तक बंद। महकमे तालीम का तमाम निजी और सरकारी स्कूलों की बंदिश का एलामिया जारी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन जारी रखने की हिदायत। सवात तालीमी बोर्ड का सैलाब मुतासरा बच्चों की फीस माफ़ करने का ऐलान। कराची में मुमकिना बारिश पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। निकासी आप के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मेयर कराची ने बताया शहर के 150 नालों की सफाई, 44 नालों के चॉकिंग पॉइंट्स बेहतर बनाने पर काम जारी है। वज़ीर आला ने कहा थर में हालिया बारिशों से डैम्स भर गए हैं। पानी मुकामी लोगों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी मुतहरिक है। सैलाब मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात, पानी और रिहाइश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ फलाही तंजीमें अवाम की इमदाद के लिए आगे आएँ। मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको यकजहती का मुजाहरा करना होगा। लाहौर की सड़कों पर ट्राम दौड़ेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं फरवरी या मार्च 2026 में ट्राम सर्विस शुरू करेंगे। ट्राम का ट्रायल कामयाब हो गया। सर्विस ठोकर न्याज बेग सहरबानसपुरा तक होगी। एक वक्त में 275 अफराद सफ़र कर सकेंगे। मनसूबे पर $30 लाख की लागत आएगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला। इसराइल की गजा में आग और खून की होली। 24 घंटे में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी जाँ बहक। जबारिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। अलाही अस्पताल पर भी बमबारी। खुराक की कमी के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई। जंग बंदी की बाज़गश्त के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले। खारकिव पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फ़िज़ाई हमले शुमाल मशरक़ी इलाके सोमी और जनूबी ओडिशा पर किए गए, जबकि जनूब मशरक़ी शहर में पीर के रोज़ एक और हमले में 17 अफराद ज़ख्मी हुए। भारत रूस से खाम तेल की फराहमी बंद करे वरना जदीद अस्करी सलाहियत की फराहमी बंद हो जाएगी। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर का फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल लिखा। भारत की रूसी खाम तेल की खरीदारी यूक्रेन जंग में मॉस्को की माली मुआवनत है, इसे फौरी रोकना होगा। भारत चीन ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से भी मुलाकात करेंगे। एशिया कप में पाक भारत मैच पर नोटों की बारिश होगी। कंपनियां इश्तिहारात के मुंह मांगे पैसे अदा करने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक 10 सेकंड का टीवी इश्तिहार 16 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का रेट 18 करोड़ तक जा पहुंचा।